नमस्कार दोस्तों। आँखों में ख्वाब बहुत है, इस दिल में अरमान बहुत है। कैसे पूरा करूँ दोस्तों, ज़िंदगी में तनाव बहुत है। तनाव। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको तनाव ना होता हो। शायद रोज़मर्रा ज़िंदगी में तनाव होना नॉर्मल है, लेकिन एक हद के बाहर तनाव का हो जाना खतरनाक हो सकता है। जब यही तनाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें परेशान करने लगता है, तभी दिक्कतें आती हैं। तनाव या डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद हमारी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क सही से कार्य करने और किसी भी खुशी के मौके पर प्रसन्न होने में असक्षम होता है। कुछ लोगों में तनाव की खास वजह होती है, परंतु कुछ लोगों में इसकी कोई खास वजह नहीं भी होती। आइए जानते हैं तनाव के लक्षण क्या हैं। सर में दर्द, शरीर में थरथराहट होना, उदास रहना, किसी काम में दिल ना लगना, ज़्यादा सोना या कम सोना, ज़्यादा खाना या कम खाना, किसी बात पर ध्यान ना देना, अपने को दूसरों से कम समझना, अपने ऊपर भरोसा कम करना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, खुद को बेकार समझना, मायूस होना, मौत या खुदकुशी के ख्याल आना, नींद बहुत कम आना या ज़्यादा आना। आइए अब जानते हैं तनाव के कारण क्या हैं। सबसे पहला, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है। अपने किसी प्यारे के ज़िंदगी से चले जाने के बाद, तलाक या किसी नौकरी के ख़त्म हो जाने आदि, ये सब तनाव के कारण बन जाते हैं। व्यक्ति इनसे बाहर नहीं निकल पाता और तनाव का शिकार हो जाता है। दूसरा, अकेलापन। इंसान का अकेले रहना कई बार तनाव का कारण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है तो वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता, जिस वजह से वो तनाव का शिकार बन जाता है। तीसरा, शारीरिक बीमारियां। किसी भी व्यक्ति को अगर लगातार शारीरिक बीमारी है तो वह तनाव का मरीज़ हो सकता है। यदि किसी को दिल की बीमारी, कैंसर या इस तरह की कोई भी बीमारी है तो वो परेशान हो जाता है और उससे उसे तनाव हो जाता है। चौथा, पुरानी यादें। डिप्रेशन या तनाव कभी भी किसी को भी हो सकता है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको तनाव जल्दी होने का खतरा होता है। यह उनकी ज़िंदगी पर निर्भर करता है कि उनकी पुरानी ज़िंदगी यानी कि पास्ट में क्या हुआ है। शराब। लोग जो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं वे तनाव के शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर खुदकुशी जैसे ख्यालात आने लगते हैं। छठा, घरेलू कलेश। जब महिलाएं लंबे समय तक घर में बंद रहती हैं और उन पर अत्याचार किया जाता है तो ऐसे में उन्हें तनाव हो जाता है। शोध से इस बात का खुलासा हुआ है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में अधिक तनाव और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। सातवां, वंशानुगत। तनाव या डिप्रेशन की बीमारियां कभी कभी वंशानुगत होती हैं। अगर आपके माँ बाप को डिप्रेशन या तनाव है तो आपको तनाव का खतरा 80% रहता है। चलिए अब जानते हैं कि तनाव में हम खुद की कैसे मदद कर सकते हैं। सबसे पहला, व्यायाम करें। रोज़ाना आधा घंटा व्यायाम करें। हर रोज़ सुबह उठकर चहलकदमी करें। इससे इंसान का शरीर स्वस्थ भी रहता है और उसे अच्छी नींद आती है और इससे तनाव कम होता है। दूसरा, स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार लें। तनाव वाले व्यक्ति को ताज़े फलों या हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे उसके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन की कमी नहीं होगी और तनाव में कमी आएगी। तीसरा, शराब से दूर। शराब से दूर रहें क्योंकि शराब तनाव को कम नहीं करती बल्कि उसको और बढ़ा देती है। तनाव वाले व्यक्ति को शराब से दूर रहना चाहिए। चौथा, भरपूर नींद लें। नींद ना आना से कोई व्यक्ति को तनाव हो जाता है और वो परेशान रहता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप आँख बंद करके लेटे रहें और अपने दिमाग में किसी भी तरह का कोई विचार ना आने दें। इससे नींद आने में सहायता होगी और आपको सुकून मिलेगा। पांचवा, मेडिटेशन या योगा करें।
डिप्रेशन या तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय मेडिटेशन और योगा करना है। प्रतिदिन अपनी रूटीन में योगा और मेडिटेशन को शामिल करें। अगर आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन की वजह मालूम है तो उस पर गौर करें, लेकिन मायूस मत होइए। 6, हाथों को गर्म पानी से धोना। तनाव वाले व्यक्ति को अपने हाथों को गर्म पानी से धोना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को तनाव हो तो उसे गुनगुने पानी से अपने हाथों को धोना चाहिए। इससे तनाव कम हो जाता है। 7, संगीत सुनना। किसी भी व्यक्ति को तनाव हो तो म्यूजिक सुन ले। इससे उसका तनाव कम हो सकता है और उसे आराम भी मिलेगा। 8, प्रतिक्रियाएं दें। जिस व्यक्ति को तनाव हो रहा हो उसे अपने तनाव को निकाल देना चाहिए। इसके लिए उसे प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति तनाव में हो और वह चुपचाप बैठा रहे। यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, इसलिए प्रतिक्रियाएं देने से ना डरें। 9, हंसने वाली तस्वीरें। तनाव से भरे व्यक्ति को हंसने वाली तस्वीरें देखने या खुद हंसने वाली शक्ल बनाने में उसके अंदर का जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। 10, ड्राइंग करना या आर्ट बनाना। तनाव को कम करने के लिए ड्राइंग बनाना चाहिए। तनाव के वक्त इंसान के बाएं हिस्से पर असर पड़ता है, जिससे उसकी सोचने की शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए जो भी दिमाग में आए उसे कागज़ पर ड्रॉ करने से तनाव कम हो सकता है। 11, चप्पल को उतार देना। तनाव वाले व्यक्ति को जूते उतार देने चाहिए। वह नंगे पैर ज़मीन पर चलना चाहिए। इससे उसके तनाव में कमी आती है। 12, कुछ खाना। तनाव में व्यक्ति को मीठा खाने का दिल करता है। तनाव वाले व्यक्ति को मीठा व कुछ हरी सब्जियों का या रसीले फलों का सेवन करना चाहिए, जिससे उसके तनाव में भी कमी आएगी और वह अपने शरीर का भी ध्यान रख पाएगा। तनाव वाले व्यक्ति का इलाज बातों के ज़रिए या उसके दोस्त एवं साइकोलॉजिस्ट आदि के ज़रिए करवाना चाहिए। तनाव को दूर किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या तनाव से जूझने वाले व्यक्तियों का मजाक न उड़ाएं, बल्कि उनकी सहायता करें। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में ऐसी बहुत से लोग हैं जो तनाव से पीड़ित हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा बीमारी बन सकती है अगर वक्त पर ध्यान ना दिया जाए तो। तनाव जैसी खतरनाक बीमारी कभी भी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए और हद से ज़्यादा तनाव लेने से बचना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी रोचक जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।